ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जानी मानी योग गुरु पूर्णिमाताई मंडलिक नासिक से हमारे साथ जुड़ी है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें एक ऐसी महान हस्ती से मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओवर टू यू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। अभी एक बार हाथ ऊपर करें सभी, थोड़ा सुबह का आलस निकाले। वाह वाह, सभी रिलैक्स हो जाइए। वेरी गुड। और वेलकम कीजिए पूर्णिमा ताई का। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम और मोस्ट वेलकम। हर महिला का वेलकम। आज महिला दिन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिन है, तो हम भी तो महिलाएं हैं। हर महिला अपना एक रूप होती है, अपना एक गुण होती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से ही होनी चाहिए। प्रार्थना से ही कार्यक्रम की शुरुआत हम रोज करते ही हैं। तो आज खास दिन है, इसीलिए हमें खास प्रार्थना भी सुंदर आवाज में सुननी है। रोज तो हम और आनंद भाई जी करते ही हैं, परंतु मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद हो रहा है कि जो मेरे गुरु है वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनसे मैंने ये सारा प्रशिक्षण लिया है और जिनके आवाज से मैं हमेशा अभिभूत होते थे। जब भी मैं नासिक में ट्रेनिंग में जाते थे, पूर्णिमा ताई की आवाज नहीं सुने तो ऐसा लगता था कि कुछ कमी हो रही है। तो वही आवाज में सुनने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, संतुलित समाज की रचना का आधारभूत तत्व है शक्ति, संपदा और शिक्षा। संतुलित समाज रचना के आधारभूत तत्व है शक्ति, संपदा और शिक्षा। वो समाज सक्षम होता है, तेजस्वी होता है, जिसमें इन तीन तत्वों का विकास होता है। शक्ति की अधिष्ठेवता है देवी दुर्गा, संपदा लक्ष्मी देवी और शिक्षा की देवी है सरस्वती। अद्भुत प्रतिष्ठा। पर्वों के माध्यम से हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और वर्तमान में एक नया रूप आया है, इंटरनेशनल महिला डे। आगे जानेंगे हम इंटरनेशनल महिला डे क्यों आया है। क्यों कि हमने देखा है कि अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए आदि काल से लेके वैज्ञानिक युग तक समाज में महिला अगणित द्वंद्व, अंतर विरोध और अग्नि परीक्षाओं से गुजरती जा रही है। अस्मिता की इस लड़ाई में देवी से दासी, पूज्या से परिचरिका, ऐसी लंबी यात्रा करते हुए वो यहाँ पहुंची हुई है। तो नारी क्या है, कैसी है, और एक विशिष्ट नारी आज हमारे में है कि जिन्होंने अपनी गति प्रगति का बचपन से ही संस्कार लिया है, माता पिता से ही वो संस्कारित हुई है। तो ऐसे हमारी पूर्णिमा,
पूर्ण चंद्र होता है, आपको पता है पूर्णिमा, और जैसे चमकता है तो हमारे ज्योति केंद्र पर भी हम सफेद रंग का ध्यान करते, तब कल्पना करते कि पूर्णिमा का चांद। तो हमारे योग विद्या गुरुकुल का पूर्णिमा का चांद जो है वो है पूर्णिमा। तो स्टार्ट में चाहूंगी कि पहले पूर्णिमा तय एक बार प्रार्थना और योग गीत करें, फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो मैं सभी को नम्र निवेदन करूंगी कि पूर्णिमा तय आपको, पूर्णिमा तय अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप शुरुआत कीजिए एक प्रार्थना और योग गीत से, फिर आगे का कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे। यहाँ हरिओम। मेरे पीछे से आप नहीं गा सकते, मैं गाती हूँ, बोलती हूँ, आप मेरे साथ बोलिए। बाकी सब लोग आपके आवाज बंद करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी, आप अपने आप बोलिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। एक साथ उच्चार करे हम ऐसा व्यवहार करे, एक मंत्र का घोष करे कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो योगमार्यम्। आज नहीं प्राचीन समय से योग हमारा साथी, दूर दूर तक फैलाई थी योग धर्म की थाती। भारत माँ के पारतंत्र में भूल गए थे योग साधना, जाग उठी है दृष्टि हमारी, शुरू करो तुम योग राधना। दिव्य कृष्ण संदेश स्मरे हम ऐसा व्यवहार करे, एक मंत्र का घोष करे कृण्वन्तो योगमार्यं कृण्वन्तो योगमार्यं। वशिष्ठ मुनि ने हमें दिखाई जीवन की उत्कृष्ट साधना, योगेश्वर ने हमें सिखाई कर्म मुक्ति की श्रेष्ठ साधना। पतंजलि ने हमें बताई अष्ट अंग कैवल्य साधना, हठ योगी ने हमें जगाया साध्य करे आरोग्य साधना। गुंजन से अवकाश भरे हम ऐसा व्यवहार करे,
एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो योगमार्यम्, कृण्वन्तो योगमार्यम्। अखिल विश्व में बार बार हम योग ध्वजा फहराएंगे, अखिल विश्व में बार बार हम योग की गंगा ले जाएंगे। योग शास्त्र के अनुशासन से सबका जीवन स्वस्थ करे, जगती का मानव योग का आराधन और नमन करे, सबका उद्धार योग करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो योगमार्यम्, कृण्वन्तो योगमार्यम्, कृण्वन्तो योगमार्यम्। एक साथ उच्चार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो योगमार्यम्। हरि ओम। बहुत आवाज, सुंदर, बहुत सुंदर, आवाज। बहुत सुंदर, बहुत बस, सुंदर। ओम अरहम, ओम अरहम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सभी फ्रेश हो जाओ। फ्रेश तो गीत से ही हो गए हैं। एक बार पूर्णी माता के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो चलिए आगे चलते हैं हम। बहुत सुंदर गीतिका हमने। एक मंत्र का घोष, बस एक योग जो हमारे जीवन को संवारने वाला है, और एक हमारी संस्कार और संस्कृति, इसको लेके ही हमें आगे बढ़ना है और कैसे हमारा विकास करना है। आज हम ये सब जानने वाले हैं पूर्णी माता की मुखारविंद से। पूर्णी माता जिनके बारे में बताना है तो थोड़ा सा परिचय देना बहुत जरूरी है। कुछ लोग नए जुड़े हैं। पूर्णी माता आज एमपी के फिटनेस कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग अमरावती से स्पेशल हमारे साथ हमेशा आजकल जुड़ रहे हैं राजू भाई। तो त्रिवेणी संगम में से हम आपका स्वागत करते हैं और पूर्णिमा जी के बारे में बताना चाहूंगी। बचपन से ही इनके पिताजी के यही भी वही वातावरण था। तो ये राष्ट्र सेविका समिति की सेविका एवं कार्यकर्ता बचपन से ही उन्होंने ये काम किया। इनके पिताजी पूज्य कैलाशवासी वसंत देवकुड़े जी, जो प्रसिद्ध योग करते, उस जमाने के प्रसिद्ध योग करते, उनका मार्गदर्शन उन्हें सतत मिला। और इनकी किस्मत इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी कि शादी के बाद भी विश्वास मंडलिक जो मिले, जो ऐसे व्यक्ति है कि जिन्हें आज 25 लाख रुपए का पंत प्रधान प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हमारे मंडलिक सर के लिए भी एक बार ओम अरहम करें। ओम अरहम। ऐसे मंडलिक सर के छत्र छाया में जब हमारी पूर्णिमा जी आई तो बस योग शास्त्र की जानकारी तो थी, अनुभूति लेते लेते साथ साथ उन्होंने जोड़ा भारतीय संस्कृति का अध्ययन। इतना इनका संस्कार और संस्कृति के प्रति अध्ययन है। हमेशा उनसे छोटी सी वाक्य में से सुनते, उनको अगर मैं लिखूं अलका मेहता सांखला, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम सांखला हो ना, मेहता नहीं लिखना है। मतलब अपने संस्कारों को किस तरह करना है वो हर टाइम हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो योग शास्त्र का प्रचार प्रसार योग विद्या गुरुकुल माध्यम से तो वो कर ही रही है। और उसके साथ इनके वैशिष्ट्य ये है कि इन्होंने मंत्र पठन के क्लासेस शुरू किए हैं। कई महिलाओं को उन्होंने मंत्र में आगे बढ़ाया है और वो आज अनेक प्रकार के मंत्र देकर काम कर रही है। इस प्रकार योग एवं भारतीय संस्कृति दोनों शास्त्रों का जीवन अपना पूरा समर्पित करके प्रचार प्रसार कर रही है। इनकी कुछ
पुस्तकें भी इस विषय पर आई हुई है और लेख तो इन्होंने बहुत लिखे हैं। अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो आज हम भाग्यवान है कि ऐसी एक महान हस्ती को सम्मान करने का, सुनने का और उनसे मार्गदर्शन लेने का हमें मौका मिल रहा है। तो मैं, आनंद भाई जी कहते कि ज्यादा समय मत लो, परंतु उनका परिचय बताना बहुत जरूरी था, तो मैंने संक्षिप्त में ही परिचय बताया, क्योंकि इनका तो इतना काम है कि पूरा लेक्चर हो जाएगा तो भी काम पूरा नहीं होगा। तो ऐसे हमारे आज के अंतरराष्ट्रीय महिला दिन पर सभी महिलाओं का सम्मान स्वागत करती हूँ और मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ पूर्णिमा ताई को। पूर्णिमा ताई हमें बताए कि हमारा परिवार खुश कैसा हो, हम खुद स्वस्थ मस्त कैसे रहे, हमारे संस्कार संस्कृति का जतन करना आज कितना जरूरी है, ये सब मार्गदर्शन हम आपसे चाहते हैं। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ पूर्णिमा ताई। अभी आप लोगों को मालूम है, मैंने बोला है कि अभी मैं आपसे एक 5-7 मिनट ही बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारा एक नया नया वर्ग अभी शुरू हो गया है, वो कल ही प्रारंभ हुआ है, तो मैं आज उसको छोड़ नहीं सकती। मैं आधा अभी बोलूंगी, यदि मौका मिले तो आधा बाद में बोलूंगी। तो कहने का मतलब है अभी तो 5-7 मिनट ही बाकी है मुझे मेरे पास। सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय है, हम योगाभ्यास क्यों करें, योग शास्त्र का अभ्यास क्यों करें, जिसका गाना अभी मैंने गाया है। तो योग शास्त्र हमें 5 बातें प्रदान करता है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। योग क्या सिखाता है? आसन सिखाते हैं, मतलब शरीर कैसे हिलाए सिखाता है। योग क्या सिखाता है? सांस कैसे ले ले ये सिखाता है। अभी ये कि भी हलचल कैसे करे, सांस कैसे ले ले, ये क्या सिखाने की बात है, लेकिन योग शास्त्र वही सिखाता है कि हम सही ढंग से व्यवहार नहीं करते, सही ढंग से हम अपना शरीर का स्वास्थ्य समझ नहीं लेते, उसका उस ठीक तरह से उसकी देखभाल नहीं करते, हमारे शरीर की, मन की, बुद्धि की और हमारी आत्मशक्ति की। तो फिर अपने शरीर की हलचल, शरीर की सांस, शरीर में सांस किस प्रकार ले ले, किस प्रकार छोड़े, 8 प्रकार इसके ऋषि मुनियों ने खोजे हैं और वो हमें करने के लिए बोला है। फिर योग क्या सिखाता है? अरे कैसे सोए, अपना शरीर स्वस्थ कैसे रखे, ये सिखाया है हम। शवासन सबसे लाडला आसन है, शवासन। ज्यादा समय शवासन कर लिया तो उसको योग निद्रा बोलते हैं। देखो कितना तनाव हर एक के दिमाग में है, तो योग शास्त्र यही सिखाता है कि आप लोग अपना शरीर, अपना मन पूरा सब ढीला छोड़ दीजिए। शरीर ढीला छोड़ने का तरीका है शवासन। वास्तव रूप में शव शब्द बहुत ही भयंकर शब्द है, जिसका उपयोग हम हमेशा नहीं करते व्यवहार, लेकिन सबसे लाडला आसन कौन सा है? शवासन। अरे क्या सिखाया है योग, और आसानी से बोल देते हैं। बाकी सभी किसी भी जगह शव शब्द का उपयोग नहीं करते हम, इतने भाषण देते हैं। तो योग शास्त्र आपको कितना तनाव रहित रहने का आदर्श क्या है, शववत शरीर रखो। अरे क्या है ये, मेरी तो समझ में ये बात आती नहीं, कैसा ये शब्द चुना है और कैसी वो प्रक्रिया। और हम शिक्षक जब योग सिखाते हैं तो लोगों को शवासन सिखाते तो बोलते चलो अभी करो शवासन, अभी आपका हाथ उठाए तो ऐसा गिरना चाहिए, ये शववत जैसा गिरना चाहिए। बढ़िया शास्त्र है। फिर योग क्या सिखाता है? शुद्धि क्रिया, अंदर से शरीर साफ करो। अरे आज जरूरत है इसकी, क्या क्या नहीं खाते, इतना सब खाते हैं, कितना सब गंदे विचार दिमाग में डालते हैं, कितना प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा है, कैसे जीवित रहेंगे हम लोग। तो शुद्धि क्रिया करो, अंदर से शरीर शुद्ध करो। और क्या सिखाता है योग? ओमकार बोलो। तो तनाव रहित शरीर, तनाव रहित मन और तनाव रहित बुद्धि, आत्मशक्ति अच्छे संस्कार से भरी होगी। इन सभी यौगिक प्रक्रियाओं से हमारी आत्मशक्ति बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकती है। उद्धरेत आत्मना आत्मान, अपनी आत्मा का उद्धार आप ही करिए।
उसको अधोगति जमे जाने के लिए मत उसको जाने दीजिए, उसको रोक दीजिए। अरे बुरा कर्म अच्छा कर्म कौन सा करे? ओमकार बोलेंगे ना तो आपका सभी कर्म अच्छा ही होगा। ओम ये विश्व की मूल शक्ति है, नाद ब्रह्म है। तो 5 प्रक्रियाएं योग की है, आसन, प्राणायाम माने श्वसन, योग निद्रा, शुद्धि क्रिया, ओमकार। ये 5 ही प्रक्रिया हमें बहुत ही अलग सी शक्ति प्रदान करती रहती है, जो इस विश्व में अति आवश्यक है। और आप तो सब लोग हर रोज योग का वर्ग करते हैं। बहुत ही भाग्यवान है सब आप लोग कि जो आपके डांगे सर, आनंद जी सर और अलका ताई आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी एक साथ जुड़कर हर रोज योग का अभ्यास करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो हम योग शास्त्र का महत्व क्या है, मैंने मेरे विचार से थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करी है। जितना भोजन आवश्यक है उतना ही हमारा ये योगाभ्यास आवश्यक है। मुझे अलका जी ने आपसे योगाभ्यास का महत्व, भारतीय संस्कृति का महत्व और संस्कारों का महत्व बोलने के लिए बोला है। अभी मुझे समय जितना मिल गया उसमें मैंने आपको योग शास्त्र का महत्व मेरी दृष्टि से, जो बहुत ही आसान है, सीधी सीधी बातें ऋषि मुनियों ने हमें बताई है कि जो हमारे जीवन को स्वस्थ रख सकती है। तो आप योग कर रहे हैं तो हमारा तो अभी आवश्यक मतलब एक कर्तव्य बनता है हम सबका कि हमारे देश की जितनी जनता है, अभी हर रोज नए नए जन्म हो ही रहे हैं, तो हमारा काम कभी रुकेगा नहीं। हम ऊपर जाएंगे लेकिन काम नहीं रुकेगा। इतनी संख्या बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए। तो कहने का मतलब है हर एक को योग सिखाना हमारा कर्तव्य है। ये राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। अभी एक दूसरा विचार आपके सामने मैं रख रही हूँ, जो संस्कार से भरा हुआ है। अभी योग का संस्कार अति आवश्यक है। मेरे पिताजी योग बहुत ही बड़े योगी थे। महाराष्ट्र में पहला मराठी का पुस्तक मेरे पिताजी ने लिखा है योग का, 1947 में। कहने का मतलब है उन्होंने हमें संस्कार दे दिया है कि यदि नींद छोड़ देंगे, यदि खाना छोड़ देंगे, यदि आप स्नान वगैरह सब छोड़ देंगे, मतलब जितनी आवश्यक कर्म है उसके ही साथ साथ योग भी आवश्यक है। यदि योग करेंगे तो आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपने अस्तित्व से प्रेम करते हैं, ये सही होगा। नहीं तो ये गलत साबित होगा कि आप क्या है ना, हमारा कर्तव्य है, जो कुछ खाया है, जो कुछ पचन हुआ है, वो उसका खून बन गया है। वो जो रक्त है, खून है, हर खून के हर बूंद को, हर कोशिका तक, हर सेल तक लेके जाना हमारा कर्तव्य है। वो काम कौन करेगा? अरे नहीं, हमारा हृदय काम कर रहा है, वो खून भेज रहा है, फिर ले रहा है, उसके शुद्धिकरण कर रहा है, फिर भेज रहा है। ये खून हृदय काम करता है, हम क्या करेंगे? आप हृदय के काम में बहुत ही बाधा निर्माण कर रहे हैं। तो योग के माध्यम से अपने हृदय के कार्य का सहयोग करो। आप ऐसे ही बैठे रहते, शरीर नहीं हिलाते, तो क्या हो जाता है? सभी अपने जोड़े, स्नायु सभी अकड़ जाते हैं, सभी पूरा शरीर ऐसा अकड़ जाते। अंदर से शरीर गीला है, उसको जैसे आकार दे देंगे वैसा वो रहेगा। तो अपने गीले शरीर को हर रोज सही जगह पे, ठिकाने पर लाना है, सही ढंग से काम करो। आसन करने से शरीर में तनाव और दाब दोनों निर्माण हो जाता है। दाब और तनाव के कारण हमारा शरीर बहुत ही बढ़िया कार्यक्षम हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हर जोड़े, संधि जो है हमारे शरीर के, वो सभी खुले रखे और उसका जो खून का परिसंचरण है वो अच्छी तरह से होवे हमारे शरीर में, और हर कोशिका बड़े आनंद से काम करेगी। ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो योग शास्त्र का महत्व थोड़ा सा आपके सामने मेरे विचार से मैंने रखा है।
कि अभी आप अपने अपने हर शरीर की चिंता आपको करनी है। आलस्य से मत बैठिए, हिलाते रहिए शरीर और सही ढंग से हिलाइए। वो एरोबिक्स वगैरह मैंने उसके बारे में बहुत कुछ मालूम किया है, वो सही ढंग नहीं है। योग शास्त्र ही सही ढंग से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को सब प्रभावित करने वाला, संस्कारित करने वाला शास्त्र है। अभी दूसरा जो भारतीय संस्कृति के बारे में मैं बोलूंगी तो 7 बजे के बाद आपसे बोलूंगी। और संस्कार जो है वो भी ऐसे ही 10 मिनट के अंदर आपके सामने विचार रखूंगी। बहुत Yes. थोड़े ही नहीं, सबका महत्व आपके सामने रखने की कोशिश मैं कर रही हूँ। मुझे आपने बुलाया, लेकिन बीच में जो 6:45 से 7 बजे मेरा जो एक कार्यक्रम हर रोज रहता है उसमें मैं समय दे दूंगी। इसलिए बहुत ही थोड़े में आपको मैंने योग का महत्व जो अति आवश्यक है वो बताने की कोशिश करी है। अभी इसके बाद मैं आपको भारतीय संस्कृति और बाकी बातों का महत्व बताऊंगी 10 या 15 मिनट में। हरिओम। हरिओम। 7 बजे पूर्णिमा ताई वापस जुड़ेंगे, उनकी क्लास है। फिर भी देखो उन्होंने समय मैनेज किया और हमें समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत भावना थी राजू भाई और आनंद भाई जी की, तो मैंने उन तक पहुंचाई और उन्होंने सहजता से स्वीकार कर दिया। तो वो अपनी क्लास कर सकते हैं और 7 बजे हमें ज्वाइन करेंगे। तब तक हम अपनी क्लास चालू रखेंगे और आपसी अंतरराष्ट्रीय महिला दिन की बात भी करेंगे। तो मैं पूर्णिमा ताई का 7 बजे वापस स्वागत करूंगी। जैसे भी पूर्णिमा ताई आएंगे, माइक हैंड ओवर टू पूर्णिमा ताई होगा। उनका सम्मान बिहान करने में बड़ी खुशी होगी और गौरवान्वित अनुभव करेंगे। ओम अरहम, बहुत धन्यवाद। हरिओम पूर्णिमा ताई। सभी एक बार ओम हरिओम अरहम, करे ओम। पूर्णिमा ताई के लिए। और आगे हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिन है। हे नारी तू महान, जगत की तो अनुपम पहचान। अपने आप को तू जान, अपने आप को तू जान। बताओ एक ऐसा भी स्थान जहां नहीं है तेरा मान। इतिहास का खोल एक एक पन्ना, हर पन्ने पे तेरी पहचान, हर पन्ने पे तेरी पहचान। अनुसया, मैत्री, गार्गी, चंदन बाला, कितने बताऊं तुझे नाम, जिन विदुषी नारियों ने रोशन किया है देश का नाम। याद कर इतिहास, याद कर इतिहास। अंग्रेजों को भगाया झांसी की रानी बनकर, तैयार किया शिवाजी को माता जिजाऊ बनकर। स्वदेश को संजाया नायडू, वर्मा, इंदिरा बनकर। मंदिर की देवी तू, ऑफिसर तू, प्रोफेसर तू, मुख्यमंत्री तू, प्रधानमंत्री तू, खेल कूद में अव्वल तू, लेखिका, गायिका, अंतरिक्ष में छाई है तू। तो कुछ लोग, कुछ आधुनिक लेडीज कहती है कि मैं नहीं सीता, सावित्री, गांधारी, मैं तो हूं आधुनिक नारी। मैं नहीं सीता, सावित्री, गांधारी, मैं तो हूं आधुनिक नारी। परंतु जान ले, जहां तू जन्मी है वहां पढ़ी जाती है गीता। जहां तू जन्मी है वहां ही जन्मी है सीता। तेरे भीतर भी है एक चिंगारी, तेरे भीतर भी एक चिंगारी। अनेक रंगों से रंगी तू है न्यारी। अभी आ जाओ, अब सब बात करें, हम सब महिलाएं इस विषय पे बात करें कि हम महिलाएं कहती है कितनी महान है। अपने विचार रखने के लिए मैं सबको आमंत्रित करती हूँ। तो जो बोलना चाहिए उनको अनम्यूट करेंगे। आनंद भाई जी तो अपना हाथ ऊपर करे। 7 बजे के बाद पूर्णिमा ताई को भी कुछ प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न पूछने वाले हैं वो अभी बोलेंगे नहीं, और बोलने वाले हैं वो बाद में प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने 25-30 लोग जुड़े हैं सबको एक एक मौका मिले। तो इसलिए हाथ जोड़कर एक नम्र निवेदन, महिलाओं के बारे में, अंतरराष्ट्रीय महिला के बारे में अपने कोई भी विचार रखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आनंद भाई जी, राजू भाई जी, आप हैंड राइज का ऑप्शन है, आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दे दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि पहले राजू भाई बोले, क्योंकि महिलाएं का कार्यक्रम है, परंतु हम चाहेंगे कि हमारे राजू भाई भी इस बारे में अपने विचार रखे, तो फिर महिलाएं आगे तब तक अपना हाथ। राजू भाई शायद मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। अच्छा, प्रश्न पूछने वाले, ठीक है। प्रश्न भी पूछता बताता। अलका जी ने जैसा बोला आनंद मल सर, बिल्कुल महिलाओं के बारे में हमने पुरुष दोनों ही यहाँ पे है,
और हमारे साधक भी पुरुष कुछ जुड़े हैं, तो बिल्कुल हमने बात करना चाहिए, प्रश्न तो पूछेंगे। Yes. अलका जी, जो आज के आपने गेस्ट लाए, बहुत ही सुंदर, जो त्यागी है, समर्पित है योगा और भारतीय संस्कृति के लिए, तो पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। बहुत अच्छा गेस्ट हमारे लिए आपने सुबह सुबह मेजबानी दी है इस उपलक्ष्य में, जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सभी महिलाओं को महिला दिन की बहुत बहुत शुभेच्छाएं, बहुत शुभेच्छाएं। एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग के माध्यम से आज जो हम बेहतरीन, मंगलमय, दिव्य, रमणीय ऐसा वातावरण यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अलका जी जब अभी भी बात कर रही थी, ऐसा लगता था मुझे वो एंड ना हुए, क्योंकि इस टाइप से वो बात रख रही थी, इस टाइप से उनका बोलने का तरीका था, और मतितार्थ था उसमें बहुत सारा। मुझे तो लगता था यही कंटिन्यू रहे, इस टाइप से उनके बिल्कुल जो है ऐसा श्लोक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और देखिए, महिला जो है, जिस खान से जन्मे राम हनुमान, वो नारी है महान। तो जिसने भगवान को जन्म दिया है, संतों को जन्म दिया है, वो नारी खुद ही अपने आत्म में शक्ति है और बहुत महान है, डेफिनेटली। और देखो कि भारत माता बोलते, भारत पिता कभी नहीं बोलते, भारत माता ही बोलते हैं। पृथ्वी स्त्रीलिंगी है, जो अर्थ है पृथ्वी स्त्रीलिंगी है। क्योंकि ये क्यों बोला जाता है? जो पेशेंस है, सहनशीलता पुरुषों से बढ़कर किसमें होंगी, तो नारी में होती है। मुझे अगर मेरे बच्चों का बचपन में अगर स्टडी लेने को बताया, अध्ययन करने को बताया, तो उसको अगर एक बार बताऊंगा, मैं 2 बार बताऊंगा, तीसरी बार नहीं आता तो एक थप्पड़ में मारूंगा। लेकिन नारी ऐसी करती नहीं है, स्त्री ऐसी करती नहीं, उसमें बहुत पेशेंस होते हैं, बहुत सहनशीलता होती है। ये सबसे बड़ी बात है। और आज के उपलक्ष्य में और भी एक बोलूंगा, कंपेयर विद द मेल, इन फीमेल देर इज अ मेल, इन फीमेल के स्पेलिंग में ही मेल है। इन वुमन देर इज अ मेन, वुमन में ही मेन है। और इन सी देर इज अ ही। देखो कि इसका मीनिंग, मतितार्थ ऐसा है कि फीमेल के स्पेलिंग में मेल होना, तो इसका मतलब सी कैन परफॉर्म द बोथ भूमिका, बोथ रोल। अगर किस कारणवश हस्बैंड का डेथ होता है, तो वो इंडोर भी करती है और आउटडोर भी करती है। और ये कंपैरेटिवली दूसरा देखो, अगर मेल है तो वो अगर मायके गई फीमेल लेडी, उसकी पत्नी उसकी, तो किचन ओटे का क्या होता अपने को पता है। ही इज फेल्यूर टू इंडोर, ही इज फेल्यूर टू इंडोर। तो निश्चित रूप से महिलाओं में बहुत सारी शक्ति होती है। सी कैन परफॉर्म द बोथ रोल, मेल एंड फीमेल। मैंने बहुत देखा है। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राजू भाई। यस, बहुत महिलाएं परफॉर्म को करती है। महिला यस, थैंक महिला यू, बहुत थैंक यू सुंदर है। अलका जी। तो महिला ये शक्ति है। हाँ, महिलाएं कोई हाथ ऊपर नहीं कर रही है, क्या बात है। हाँ, इसीलिए मैंने बीच में आपको टोका कि अपनी बात भी महिलाएं रखे तो बहुत यस, अच्छा रहेगा। मुझे तो भी ये यस, बहुत से प्रश्न पूछना है, इसीलिए मैंने हाथ में ऊपर किया। बिल्कुल लेकिन अच्छा, एक बिल्कुल। बात अभी राजू भैया ने जैसे बोला वुमेन में होता है, वैसे ही पहले राधा कृष्ण वाह, सीताराम, पहले वाह, लेडीज वाह, का ही पहले नाम आता है, ये मुझे भी यस, बोलना था। तो यस, बहुत राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण सीताराम। सीताराम। भगवान ने भी दिया है तुझे प्रथम स्थान। सती सावित्री नारगी दुर्गा, हाँ, सृजन की शक्ति तुझ में, तुम्हारी कुशलता पर चंदू जी भगवान दुगड़ के ने हैंड राइज अनुसार। किया है, चंदू दुगड़ ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए प्लीज। जय जितेंद्र सभी को, आप सभी को आज जय जिने, जय जिने। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के लिए आप सभी बहनों को, हम सभी बहनों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं है। और जैसा कि आज का जो है कि अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे, तो महिला एक, जैसे कहते भी है ना, महिला एक शक्ति है, मतलब उसके अंदर अनंत अनंत शक्ति है। वो उसके अंदर सहनशीलता है, उसके अंदर नारी एक माँ का रूप भी है, नारी पत्नी का रूप भी, नारी बहन का रूप है, नारी बहन का है। तो ये नारी के अंदर इतनी अनंत अनंत शक्ति है कि उसको हमको बाहर लाने की जरूरत रहती है। तो नारी एक ही, मतलब नारी हर रूप में अपना 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 दिखा सकती है। तो माँ बच्चों में संस्कार देने का कार्य भी नारी ही करती है। बच्चों को जन्म देने का, बच्चों को संस्कार देने का काम नारी करती है। तो नारी के अंदर अनंत अनंत शक्ति है, उसको उजागर करना ही हमारा कर्तव्य होता है। तो नारी अपने योगा द्वारा, अपने प्राणायाम द्वारा बच्चों को संस्कार दे सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ, जैसे सबसे पहले हर जगह नारी का नाम लिया जाता है, जैसे राधा कृष्ण सीताराम, सावित्री, श्री पार्वती, शिव। तो उस तरह से मेरे भी यही कहना है कि नारी में अनंत अनंत शक्ति है, उसको उजागर करना, उसको बाहर लाना हमारा है। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा ताई के लिए चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। उन्होंने बहुत चंदू। बोलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज महिला दिन की
सब महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, सब महिला का। आज महिला दिन है और इस अवसर पर आपने जो पूर्णिमा ताई को बुलाया है और उनका आप सत्कार भी करने वाले हैं, इसका मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आज आज के दिन महिला दिन के बारे में बताए तो सभी महिला सब सक्षम रहती है। गर्भ संस्कार भी महिला से ही मिलते हैं और महिला से ही पुरुष की भी उत्पत्ति है। और आजकल महिला तो बहुत आगे चल रही है। आज महिला कौन सा भी क्षेत्र लिया जाए तो महिला आगे पे ही है। आज महिला दिन की सब महिलाओं को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं और मैडम धन्यवाद। हो महाराज, बहुत अर्चना मैडम, धन्यवाद। अर्चना जी, महिला दिनानिमित्त पौर्णिमा ताईंना बोलवल्याबद्दल धन्यवाद सर. आणि खरोखर सगळ्या महिला इथं जमलेल्या आहेत, त्यामुळे मी एक गीत फक्त थोड्याशा 2 ओळी म्हणून दाखवते. तू अबला तू ललना न तू सरंद्री, तू दुर्गा तू चंडी उठ पुरंद्री, महिला तू माता तू आदिमशक्ती, शौर्याची गाथा तू ईश्वर मूर्ती, प्रेमाची स्वामिनी तू दास्य नव्हे हे, सेवेचे प्रकट रूप उघड विहरते, मानबिंदू तोच तुझा सावर दोरी, तू दुर्गा तू चंडी उठ पुरंद्री, तू दुर्गा तू चंडी उठ पुरंद्री, तू अबला तू ललना न तू सरंद्री, वाह, तू बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, कितने वर्ड्स, एक एक शब्द कितने सुंदर है। मैडम कौन है ये महिला? नारी की महिमा का जग में बोल रहा इतिहास है, शक्ति स्वरूपा भक्ति रूपा नारी जग विश्वास है, नारी जग विश्वास है। आईफोन 12 और उसके बाद प्रकाश भाई, भंवरलाल जी भी जुड़े हमारे, वो भी बात करेंगे महिलाओं के लिए। हम पुरुषों से भी बहुत कुछ सुनना चाहेंगे। तो और मैं एक प्रश्न भी आप लोगों को पूछना चाहूंगी पूर्णिमा ताई आने से पहले। तो अगर कोई बात करे तो करे, नहीं तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगी। भंवरलाल जी आप बात करेंगे? मंदिरी जी बात करना चाहते तो उनको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। हाँ, मंजिरी ताई मोगे। ओके, मंजिरी ताई को ऑप्शन दीजिए। मंजिरी ताई जापान में, अभी जापान से जुड़ी है। वाह, मोस्ट वेलकम जापान से आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। हम वसुधैव कुटुंब है, इसलिए आपको सुनना जापान से हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस, अनम्यूट दिया है उन्हें अभी, कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मंजिरी ताई यस करा ते सर। हाँ, ओके ओके। हाँ, ओके ओके। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा आज का नारी दिन का आपने बताया, बहुत सुंदर लग रहा है। सभी जगह नारी का ही ज्यादा ही है। नारी है तो सब कुछ कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। बहुत अच्छा। अर्चना जी आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा आपने बताया। और प्रतिमा जी ने भी बहुत अच्छा, पौर्णिमा जी ने भी बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर लगता। पूर्णिमा जी तो एक बहुत महान हस्ती है। सही में आपका उनका आना हमारे लिए रियली बहुत, क्योंकि मैं उनको बहुत 40 सालों से जानती हूँ। इतना नॉलेज, इतनी सहजता, ये मेरे गुरु है। पहले मैं योग टीचर बनी तब नासिक रही है, और इतनी संवेदनशील और इतनी अच्छी नारी है। तो सभी को हमको बड़ा गर्व होता है कि ऐसी महिलाएं हैं। ऐसी और महिलाएं। आप भी जापान से जुड़ के ये भी दिखा रहे कि आपका भी कितना इंटरेस्ट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्ट है, तो बहुत बढ़िया। चलो एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी महिलाओं को कि बोलिए, आप केवल महिला दिन मनाती हो या महिलाओं के लिए कुछ विशिष्ट हमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कानूनी अधिकार दिए हैं, कुछ कानूनी अधिकार दिए, क्या उसके बारे में कोई जानता है? हाथ करेगा कि यस मैं जानती हूँ। केवल हाथ करे तो भी पता चलेगा कितने लोग जानते हैं हमारे कानूनी कितने नॉलेज है। चलो
कानूनी नॉलेज एक बड़ी चीज है, वो मिले ना मिले वो प्रश्न में छोड़ देती हूँ। मुझे पता है कई लोगों को पता है ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद LLB LLM किया है, फिर भी इतनी जागरूक नहीं हूँ कि महिलाओं के कितने अधिकार है। पर क्या आप जानते हैं कि सरकार बहुत जागरूक है और महिलाओं के लिए बहुत योजनाएं बनाई है। कुछ हाँ, योजना महिला के बारे, महिला योजनाएं, तो कुछ महिला योजनाओं के बारे में जानते हो आप? महिला कुछ योजना तो बहुत बहुत किया है, बहुत महिलाएं जुड़ी है। वो नहीं, पर ग्रामीण योजनाएं महिलाओं के लिए एक स्पेशल योजनाएं दी है, वो कौन सी है? यस सुचिता जी, कुछ जानते हो? क्या हम महिलाएं वही तो पीछे पड़ रहे हैं। नाम तो आगे आता है महिला दिन, लेकिन जो सुबह से उठ के शाम तक हम अपने ही संसारचा गाडा रेटण्यामध्ये इतने बिझी हो गए कि माथा उठा के देख ही नहीं और कर ही नहीं पा रहे। बहुत खेद होता है मुझे इस बात बहुत पे। अफसोस है, मुझे भी बहुत अफसोस है। मैं अफसोस शॉर्ट में, यस मैं शॉर्ट में बताती हूँ, पूर्णिमा तय आने का समय हो जाएगा। पहली है धनलक्ष्मी योजना। धनलक्ष्मी योजना ये केंद्र सरकार ने शुरू की है 2008 में। इसके तहत बेटी का पंजीकरण करना पड़ता है, टीकाकरण करना पड़ता है, शिक्षा करना, और इसके बाद में 1 लाख रुपए उसको बीमा की राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए बीमा की राशि धन। तो ये बेटी को समृद्ध बनाने के लिए बहुत अच्छी योजना है। दूसरी है भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना, ये योजना पहले उत्तर प्रदेश ने लागू कर दी थी, जिसके अंतर्गत बेटी को 50,000 रुपए का बॉन्ड और 5100 रुपए नगद माँ के खाते के अलावा भी 21 साल होने पर 2 लाख की सहायता की जाती थी। और यही 2015 में मध्य प्रदेश में भी एक योजना शुरू की थी, लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना तो इस 2006 को शुरू हुई। उसमें भी प्रत्येक कक्षा में, छठी कक्षा में 2,000 रुपए, 9वीं कक्षा में 4,000 रुपए, 11वीं 12वीं कक्षा के दौरान 200 रुपए की तरह, इस तरह बालिका को 21 वर्ष होने तक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भुगतना दिया जाता था। तो इस प्रकार भारत आजाद हुआ है और अपने महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहा है, पर हमारे महिलाओं की ये सब चीजें नॉलेज नहीं है। यही तो बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है। तो हम चाहे कि भाई हम कुछ ना कुछ अपने दिन के बारे में जाने। आप ये जानते हैं, आनंद जी एक बार प्रश्न पूछूं या कोई बात कर रहा है तो देख लेना, पहले बात नहीं करते हैं तो फिर मैं। और एक अपने बारे में हुआ है अच्छा, जो पहले अपना पिता का जो था वारसा, ये जो पिता के इसमें से मिलता प्रॉपर्टी से, पहले तो Property, सिर्फ लड़कों को मिलता था। हाँ, लेकिन अभी क्या है, समानता मिल गई, समानता। उसमें हक आ गया। आप ये बता सकती है, चलिए आपका जनरल नॉलेज कितना है मुझे पता नहीं, कुछ विशिष्ट महिलाओं के नाम बताइए कि जो वर्ल्ड फेमस है, अभी पूरे इंडिया में भी है और दुनिया में भी उनका नाम बहुत। 5 ऐसी महिलाएं हैं, 5 दमदार महिलाओं की चर्चा होती रहती है। क्या 1-2 महिलाओं के नाम, जेंट्स को भी है, कोई भी बता सकते हैं, 1-2 महिलाओं के नाम बताइए। एक कौन तो अपनी बताएगा? प्रतिभा पाटिल थी, एक तो वो तो हो गए, प्रतिभा और पाटिल अभी जी। अभी अभी चालू में बताइए, चालू अभी जिनका बहुत जोरदार नाम चालू है। यस, कोई भी जेंट्स ही, प्रकाश भाई वगैरह बता सकते हैं, चार्ट में भी लिख सकते हैं अगर लिख सकते हैं तो। उदाहरण के लिए मैं एक नाम पहले बता दूं आपको ताकि आप शुरुआत करें विचार करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। सीतारमन। और निर्मला आज कौन, सीतारमन। और आज कौन है? मुर्मू है अभी, आज के राष्ट्रपति मुर्मू है ना। यस, राष्ट्रपति मुर्मू। करेक्ट राष्ट्रपति करेक्ट मुर्मू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और बताइए, बिजनेस वुमेन कोई जानते हो? बहुत बड़ी कंपनी में उनका, और सबसे अमीर महिला में उनका नाम आता है। अरे नीता अंबानी। अंबानी नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो खुद बिजनेस का, खुद जिसका बिजनेस है और अपना नाम है। ये फाल्गुनी नायर है। फाल्गुनी नायर है, फाल्गुनी राय। महाराष्ट्र अच्छा में जन्मी हुई है, महाराष्ट्र में जन्मी हुई है, एक बिजनेस वीमेन है, और इनकी कंपनी इन दिनों में देश की सबसे बड़ी कंपनी है और ये सबसे अमीर महिला में शामिल हो चुकी है। अच्छा, तो ओके। तो इस प्रकार हमें थोड़ा, और आज एक वर्ड में भी किसी ने अपना नाम चमकाया है।
वो इंडिया की है तो रहती है ममता बनर्जी नहीं, ठीक है वो तो ठीक है। आप ये बताइए कि विश्व में यूएस से आज जो अपना नाम चमका रही है, राइटिंग में लिख सकते हो चंदू जी? यस, आईफोन 12। जो बोले नहीं है उनको एक बार ऑप्शन दीजिए, बाकी राइटिंग में लिख सकते हैं। अलका जी, पूर्णिमा पूर्णिमा ताई आए हैं। तो चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन का उत्तर देती हूँ। पूर्णिमा ताई, आज की भारत की विश्व में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम हम चर्चा कर रहे थे, उसमें एक नाम मैं लास्ट बताती हूँ कि कमला हैरिस दुनिया की सबसे सशक्त महिला है, जिनका नाम अब शामिल हुआ है। आप जानते हैं मूल की भारतीय है, अमेरिका नागरिक है, परंतु वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति पर काम कर रही है। कमला हैरिस। अच्छा, वही बोला, कमला हैरिस। तो चलिए मैं अभी समय नहीं लेते हुए माइक हैंड ओवर करती हूँ। पूर्णिमा जी को जितना सुने उतना कम है, तो जितना समय वो दे हमें उतने के लिए हम स्वागत करते हैं। तो एक बार सभी स्वागत करें। यस, वेलकम वेलकम वेलकम। वापस एक बार आपको तीनों संस्थाओं की तरफ से, त्रिवेणी संगम और हमारे सारे पार्टिसिपेशन की तरफ से मोस्ट वेलकम। हरिओम। हरिओम। हाँ, अभी महिला दिन का महत्व जो है, तो मेरे दिल में हमेशा एक बात आती है जब से ये महिला दिन शुरू हो गया। अरे हमारे भारतीय संस्कृति में एक साल में 7 बार महिला का पूजन किया जाता है। और कौन सी महिला? देखो, जिनको हम देवता के नाम से ऊपर उनको बिठाया है, लेकिन उनका कर्तृत्व क्या है? पार्वती क्या है? सावित्री क्या है? सीता क्या है? तीनों दिन महान देवियों का विचार करेंगे ना, तो इनका जीवन भी सामान्य जीवन है। कैसा सामान्य? असामान्य जीवन से असामान्य वो कैसी बनी? देखो, वो सावित्री राजकन्या थी। राजकन्या के रूप में उसने वो बहुत होशियार, बहुत ही सभी शास्त्रों से संपन्न थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। संसार में ऐसा पहला उदाहरण होगा सावित्री का कि उसके पिताजी ने उसको बोल दिया कि तू इस रथ पर बैठ, ये रथ का सारथी तेरे साथ होगा और तू अपना पति खुद ढूंढ के ला। उसको ऐसा ही बोल दिया, वो गई पति ढूंढने। ऐसा कभी हुआ है? कभी सोचा है कितना महिला का महत्व है? वो सावित्री के जो पिताजी थे, उन्होंने बड़े नवसायास से इसको प्राप्त किया था। होशियार, अत्यंत बुद्धिमान और सभी शास्त्रों से संपन्न ये लड़की उनको मिल गई। उनके कोख से जन्म ले लिया इसने, और उसको बोला कि ये रथ ले ले और तेरा पति तू ढूंढ के ला। मतलब अपने बेटी पर कितना विश्वास है। ये महिला शक्ति है, उसमें पुरुष और महिला में फर्क है ही नहीं। बाद में वो अपना पति ढूंढ के आ गई घर, तो उसी समय नारद मुनि घर में बैठे थे। उन्होंने तुरंत उसका भविष्य बता दिया उसको, तू इस लड़के से शादी मत कर, 1 साल के बाद वो नहीं रहने वाला। तो ये क्या है? उसकी सोच क्या है? उसने माना नहीं। तो अश्वपति, उसके जो पिताजी थे, उसको नारद मुनि बोले कि तेरी ये कैसी लड़की है, मान्य नहीं कर रही है, मैं भविष्य बता रहा हूँ। तो वो अश्वपति अपने बेटी के प्रति क्या उत्तर देता है? मेरी लड़की बुद्धिमान है, शक्तिमान है, वो जो सोचती है वो सही है, उसका आदर मैं करता हूँ और उसको मान्यता दे दी। ये है हमारे भारत का इतिहास। और वो राजकन्या जो राजवाड़े में पली थी, हाँ, बहुत ही ऐशो आराम से रह रही थी। वो अपने खुद के अपने पैरों से झोपड़ी में रहने के लिए गई। ये है हमारी भारत की नारी कि पूरा संसार उसके सामने था, पूरे देश का, पूरे समाज का, राष्ट्र का विचार उसके सामने था। ऐसी लड़की हुई क्या बाद में भारत में? तो ये सावित्री ने अपने घर राजवाड़े से उठकर वो झोपड़ी में गई। उसको लकड़ी तो काटना वगैरह मालूम ही नहीं था। अपने पति के साथ वो लकड़ी काटती थी। 1 साल उसने तपश्चर्या कर दी। और क्या, कितनी दूरदृष्टि है इस लड़की की। ये है हमारी भारत की नारी। मेरा कहने का मतलब है
हमारे पूरे एक साल में भारत देश के ये सभी संस्कृति में एक साल के पूरे चक्र में 7 बार हम इस प्रकार महिलाओं की शक्ति का पूजन करते हैं। तो ये अलग से 8 मार्च को महिला दिन मनाने की जरूरत है ही नहीं। हम सब लोग प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं। फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रन डे, अरे हमारे यहाँ कितने सभी पितृ 15 पड़ा हुआ है। पूरे 15 दिन अपने बड़े बड़े लोगों की याद करिए, पुराने वाले सभी दादा दादी, नाना नानी, परदादा, सबकी याद करते रहिए। इसकी जरूरत ही नहीं है। अभी मुझ पर गुस्सा मत होइए, मैं मेरा विचार रख रही हूँ। आपने मुझे भाषण देने के लिए बोला है, मेरा सभी विचार मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं। जो मेरे दिमाग में मुझे सच्ची बात लगती है, विवेक बुद्धि से मैं विचार कर रही हूँ। तो ये सावित्री कितना बड़ा उदाहरण है। और उसकी सोच क्या थी, उसने सत्यवान से शादी कर दिया। और क्या कर दिया उसने, एक साथ उसके साथ वो दारिद्र्य में, झोपड़ी में रही। वो अश्वपति ने उनको राजमहल बांधवा के नहीं दिया। आजकल की लड़कियां कितनी पागल हो गई है। हमें कैसा लड़का चाहिए, कैसा पति चाहिए, अरे बाबा बाबा, कितने उनके शर्तें रहती है। अभी व्हाट्सएप पे आया था एक 25-25, 30-30 शर्तें हैं लड़कियों की। और तो वहां प्रश्न पूछा था, तो आप शादी क्यों कर रही है, ऐसे ही रहो, आपकी सभी शर्तें पूरी नहीं होने वाली। ऐसा कोई मिलता है क्या? इतनी पागल लड़कियां हो गई आजकल। 35-35 बरस हो जाते हैं, शादी नहीं करती। क्या संस्कार करेंगे? सावित्री की ओर देखता ही नहीं कोई। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। यहाँ योग विद्या गुरुकुल में जितनी सारी लड़कियां आती है, मेरा पहला उनको कहना रहता है, आप में से इस वर्ग में 40-40 लोग आ जाते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, पूछती हूँ, आप में से कितनी लड़कियों की शादी नहीं हुए? यहाँ से वापस जाते ही तुरंत शादी करो, अपने पति के घर बहुत अच्छी तरह से रहो, सास ससुर का आदर करो। सभी बातें मैं सिखाती रहती हूँ। ये संस्कार आज आवश्यक है, सावित्री जैसा। वो सावित्री ने तो कितना कमाल का काम कर दिया। अपने सास ससुर को दृष्टि दे दी, उनकी सेवा कर दी। उसने अपना करियर, मुझे कितना पैसा चाहिए। ये लड़कियां आजकल माताएं सभी लड़कियों को बिगाड़ रही है। मुझ पर गुस्सा मत होइए। माता बोलती है, अरे तू 40,000 रुपए कमा रही है, तेरा पति तो 20,000 कमा रहा है, उसको ज्यादा कमाने के नहीं तो ऐसा पति तुझे नहीं चाहिए। ना बोल उस लड़के। लाख रुपए कमाने वाली लड़की हर रोज 1500 रुपए का पिज्जा खाती है सुबह शाम, क्या रहेगी उसकी सेहत? ऐसी लड़कियां बिगड़ गई है इस देश की। बाकी हमारे 7 दिन जो है महिलाओं की पूजा के पूरे एक साल में, उनका आदर करो, सावित्री का आदर करो, सिखाओ लड़कियों को। वो अपना करियर, नौकरी, पैसा प्राप्त करना ऐसा नहीं उसने अपना ये बनाया। उसके बाद सावित्री की महत्ता और एक है कि उसने ऐसे सत्यवान से शादी कर दी, एक साल पूरी तपश्चर्या कर दी, और एक साल बाद सत्यवान को जीवित कर दिया। क्या ताकत, आयुर्वेद का ज्ञान था उसको। अभी सच में उसका पति मर गया है तो उसने जीवित कर दिया, ये तो एक बात है। लेकिन सत्यवान राजकुमार होते हुए अपना कर्तव्य भूल के इस वन में जाकर बैठा था। उसको अपने कर्तव्य की याद सावित्री ने दी है। उसके बाद 400 बरस उसने राज्य किया, बहुत ही कर्तृत्ववान ऐसे बेटों को जन्म दे दिया। ये सावित्री का कर्तव्य। बाद में उसने राजवाड़े में जाकर, मतलब वो दुमतसेन राजा सत्यवान, इनका घर इसने संभाला, और उसके साथ साथ राष्ट्र विचार भी इसके मन में था। ये एक राज्य का कर्ता पुरुष, राजपुत्र आदि यदि ऐसे वन में बैठेगा, राज्य कैसे चलेगा? राष्ट्र सेविका समिति की जो हमारी आदरणीय वंदनीय मौसी जी केलकर थी, उसने हमें ये सिखाया है, स्त्री ही राष्ट्र की आधार शक्ति है। स्त्री ही राष्ट्र की आधार शक्ति है। अपने बलबूते पर वो राष्ट्र निर्माण कर सकती है। तो यह है, हमें महिला दिन के दिन कारण सभी महिलाओं को ये सिखाइए, सभी माताएं
हर रोज अपने लड़की के संसार में मत झांकिए, उसको अपना काम करने दीजिए। उसको बोलो कि अपना घर ठीक तरह से संभाल ले। दूसरा विचार है, ये पार्वती के बारे में सोचेंगे। पार्वती तो फिर से राजकन्या थी और उसके पिताजी तो बहुत ही श्रीमंत विष्णु से उसकी शादी करने वाला था, लेकिन वो नहीं मानी। उसने क्या किया, ये हमारे देश का आदर्श है। वो पार्वती ने 64 बरस, 1 बरस नहीं, 64 बरस त्यागी और विरागी शिव की प्राप्ति करने के लिए तपश्चर्या कर दी। 64 बरस। अरे गरीब पति या ऐसा कफलक या विरागी पति प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या थोड़ी करनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश का आदर्श क्या है, ये सभी राजकन्याएं राजवाड़ा छोड़ के जंगल में जाके रही। अरे 64 बरस ये पार्वती तपश्चर्या करती है, क्या खाती? पेड़ के सूखे पत्ते खाए उसने। यह है हमारा देश का इतिहास। काय के लिए महिला दिन का आदर्श रखेंगे? मुझ पर गुस्सा मत होइए, मुझे बोलने के अवसर मिल गया है। हमारे सभी परंपराओं का आदर्श सामने रखिए। तीसरी है सीता। अभी सीता तो राजकन्या थी, लेकिन वन में जाना पड़ा। जरा सबके आवाज बंद कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। वो सीता जी ने क्या किया, वन में गई राम के साथ। राम को ऐसा नहीं बोला उसने कि अरे तुम्हारे घर में कैकेयी जैसी एक बहुत ही बुरी सास है, मुझे मालूम नहीं था। ऐसा मालूम होता तो आपके घर आती नहीं शादी करके। बोला नहीं ऐसा। जो कुछ है स्वीकार कर लिया, वन में गई उसके साथ। और जब जनक राजा भरत और जनक राजा सबको लेने के लिए वन में गए, तब ये ऐसा नहीं बोली राम को। आजकल की लड़कियां जरूर ऐसे बोलती, लेकिन सीता ने ऐसा नहीं बोली कि हाँ राम जी अभी क्या हो रहा है, मेरे पिताजी आ गए लेने के लिए, मैं अभी उनके साथ जाती हूँ वापस। जब आप वन से वापस आ जाएंगे 14 बरस बाद मुझे फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी घर। ऐसा नहीं बोला उसने। हमारी ये राजकन्या जो है, सभी तीनों राजकन्या, इसलिए वो श्रेष्ठ है, पूजनीय है, त्याग है उनके पीछे। और आजकल की बहुत समस्याएं बढ़ गई है। मैं वैद्यकीय महाविद्यालय, क्या चलता है उस महाविद्यालय में? हमारी लड़के लड़कियां बहुत ही व्यसन कर रही है। लड़के लड़कियां व्यसन में डूबी हुई है। उनको कौन सा ये ठिकाने पर लाने वाला है? योग शास्त्र है, संस्कृति का विचार है। ध्यान में रखिए, हमारा भारतीय संस्कृति का आदर्श क्या है? महिला ये राष्ट्र की सोच रखने वाली एक अवश्य घटक है, समाज का घटक है। महिलाएं अपने उसके सिर्फ एक ही घर रहता है, ससुराल का सरनेम लगाना है, ससुराल का ही नाम लगाना है। आजकल की लड़कियां वो प्रियंका गांधी वाड्रा, अरे क्या जरूरत है इसकी? समर्पण है, ये समर्पण हम महिलाओं को आजकल कोई सिखा नहीं रहा है। माता जी बोलती है बेटी तू क्या करना, अभी तू पैसे कमाना, उसके बाद तेरे पैरों पर तू खड़ा हो जा, घर का मत सोच। अभी लड़कियां घर की सोचती ही नहीं है। नहीं चलेगा ऐसा। एक विचार, अभी इसमें से संस्कार क्या लेना है? जितना मैंने बोला है ये भी संस्कार की ही बातें मैंने बोली है। सभी घर की माताएं, आपसे विनती है कि अपने लड़की को बताते रहिए। मेरे पिताजी ने मुझे 2 बातें बोली थी, मेरे माताजी ने बहुत बातें बोली थी, पिताजी ने 2 ही बातें बोली थी मेरी जब शादी निश्चित हो गई तब, कि घर के लोगों को खाना खिलाना, जो कुछ जिसको चाहिए खाना खिलाना, सबकी सेहत का ध्यान रखना तेरा काम है। दूसरी बात, तेरे घर में यदि कुछ बुरी बातें हैं, तुझे अच्छी नहीं लगती, तुझे दुख हो रहा है, हमें बताने के लिए नहीं आने का। तेरे घर में तू सयानी है ना, खुद को ऐसी ऐसी कर रही है ना, मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी हूँ, तेरा सब तुझे निपटना है। घर की सभी आनंद की बातें बताने के लिए मैं क्या आना, घर का एक भी दुख का मुद्दा हम नहीं सुनने वाली। वाह वाह, तुझे मिटाना है उसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मुझे संस्कार मिल गया है। अभी महिला दिन मैं तो ये मानती नहीं हूँ, लेकिन सब लोग कर रहे हैं, मैं उससे
मुझे भी छुटकारा नहीं है, तो आप आई किस लिए? मेरा सम्मान के लिए नहीं आई, ये मेरे विचार सब माताओं के सामने रखने के लिए आई कि हमारे लड़कियों को दो दो नाम से व्यवहार करना बंद करना सिखाओ, सिर्फ ससुराल का नाम रखें। मैं यहाँ परीक्षा विभाग योग विद्या गुरुकुल का संभाल रही हूँ, मैं उसकी प्रमुख हूँ। मेरा एक यहाँ कायदा है कि मुझे ना सर्टिफिकेट चाहिए, एक ससुराल का नाम और एक मायके का नहीं दूंगी। अभी मैं जब जाऊंगी ना ऊपर, तो मेरा मृत्यु पत्र लिखने वाली हूँ कि हमारी इस योग विद्या गुरुकुल की संस्था में हम किसी को भी मायके के नाम से प्रमाण पत्र नहीं देने वाले। दो नाम से प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ये ओ महिला महाराज। दिन के लिए, ओ आज महाराज। के आधुनिक दिन के लिए समय मेरा संपन्न हो रहा विचार है। है। हाँ, पूर्णिमा तो प्रश्न पूछ ले लोगों को और फिर देखो, आप। एक मिनट, ये मेरा Yes. अंतिम मुद्दा संस्कार का हो गया है। यदि ओके, प्रश्न है तो पूछिए, हो सके तो उत्तर दे सकते। मुझे बोलने का अवसर मिल गया, सबको धन्यवाद। तीनों संस्थाओं को बहुत बहुत मन से धन्यवाद। अलका जी। हाँ, प्रश्न पूछने दो जिनको पूछना है उनको। जय जिनेन्द्र, मैं सुचेता गांधी हूँ। पूना से है, पूना से। आप पूना कहाँ से। से वो भी बताना। पूना से हूँ। पूर्णिमा नाम में इतनी शीतल था, उनकी प्रखर वाणी, तेज तो बहुत सुंदर है उनके चेहरे पे, और उन्होंने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। मेरा पूर्णिमा जी से एक ही सवाल है, उनको किसने, हर एक पुरुष के पीछे स्त्री का रहता है प्रोत्साहन, तो आपको किससे प्रोत्साहन मिला, और हमें इस मार्ग पे चलने के लिए सही क्या मार्गदर्शन चाहिए? आपका थोड़ा सा उस समय, आपके समय तो इतना अच्छा ये नहीं रहा होगा कि महिला घर पे ही रहती थी, घर में ही करती थी, लेकिन आपको कैसे प्रोत्साहन मिला? कौन सी घटना घटी क्या आपके साथ? अरे, मेरा तो जीवन का एक प्रधान तत्व है, हम 24 घंटे जी रहे हैं। व्यक्ति, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और परमेश्वर, ये 5 मुद्दे हमारे 24 घंटे में महत्वपूर्ण होने चाहिए। मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरा कौटुंबिक जीवन है, मेरा सामाजिक जीवन है, मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और सभी महिलाएं अपने बच्चों को ऐसा सिखाती है कि तू ना बड़ा हो जा, अरे तेरा, हमारे लड़के लड़कियां राष्ट्र का भी भाग है, ये भी सिखाई है। ये विचार मेरे पिताजी ने बोले हैं, मैंने आपको बोल दिया है। और मेरे पति मेरा आदर्श है, मेरे बाजू में मेरी माता जी, मेरे चाचा जी, सभी मेरा आदर्श है। सभी का खून मुझ में दौड़ रहा है। और मेरे पति तो मैंने देखा शादी से शुरू में, पहले दिन से ही उनका काम, अपने काम से, नौकरी से आते थे तो शाम को तुरंत 5:30 बजे खाना शाम का खाकर 6 बजे बाहर निकलते थे, और रात को 11 बजे आते थे। मुझे बहुत आनंद होता था कि मेरा पति इतना काम करता है, पूरा दिन अपने नौकरी में, और शाम का 6 से 11 बजे तक समय समाज के लिए। मैं बहुत खुश हो गई, मुझे ऐसे ही काम करने वाला पति चाहिए था, मुझे मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई क्या है, प्रश्न? अपने खुद के जीवन में क्या रहता है? मेरे मेरी माता जी, पिताजी सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले से कार्यकर्ता थे, उनका खून मुझे मिल गया। और पति ऐसे मिल गए, मेरे सासू ससुर जी भी बहुत काम करने वाले लोग थे। तो यही संस्कार है मेरे। राजू भाई। घर से प्रेरणा मिलने के बाद ही हम बाहर जाके कर सकते हैं। अगर घर से नहीं प्रेरणा मिली तो भी हम कैसे बाहर निकल के क्या हम कर सकते हैं? सावित्री जैसे सही बात है, एकदम सही। आप राजू भाई। सावित्री की सोचिए, देखो पार्वती की सोचिए, पार्वती ने इतनी तपश्चर्या कर दी, और ऐसे दो अद्वितीय बेटों को जन्म दे दिया। कार्तिकेय ने पूरा संसार का कारोबार देख लिया, गणेश जी ने भारत का कारोबार देख लिया, और ये जगदम्बा करके सम्मान से सबके सामने सबका आदर्श बन के खड़ी हो गई। ये है हमारा करियर। अभी देखो, हमारी घर की लड़कियां, नारियां घर का कर्तव्य भूल रही है, सिर्फ नौकरी करती है, 7 बजे निकलती है सुबह, रात को 9 बजे आती है। अरे क्या तू घर का क्या करेगी?
तेरा घर का खाना जाते वक्त लेके जाती है, आते वक्त लेके आती है, और घर में सबको खिलाने के बदले खुद का खा लेती है, सो जाती है। ऐसी लड़कियां हैं आजकल की। उनको कौन इसकी लगता ओर है देखेगा? उनको लगता है घर में एक नारी सासू माँ के रूप में एक नारी है, और जो काम करने वाली बाई है वो भी एक नारी है, ऐसे उनकी सोच रही होती शायद। उनको सबको मेरे सामने लाइए। प्यार हाँ, चलिए प्यार राइट। वगैरह कुछ होता है या नहीं? प्यार प्रेम ऐसा नहीं राजू बोलने का, ऐसा राजू नहीं भाई बोलने का। वहां राजू भाई देखो, खाओ हमारा खाओ खाओ। टेबल पे खाना रखा है, खा लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मैं इस मत की हूँ कि जो कुछ महिलाएं आजकल के घर में काम कर रही है, उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि घर का काम मेरा पहला काम है, और उसके बाद बीच में जो पार्ट टाइम नौकरी वो कर सकती है, पार्ट टाइम थोड़े समय के लिए कर सकती है, पूरा दिन घर नहीं छोड़ना, उसको सही, जितना पैसा मिलेगा उसमें काम करना। बराबर, ठीक है, ओके, बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रश्न सुंदर मार्गदर्शन हमारे पूर्णिमा ताई ने किया है। मैं उनका तहे दिल से पहले तो धन्यवाद दूंगा और जागतिक महिला दिन की बहुत ढेर सारी शुभेच्छा दूंगा। कि पहला तो मेरा प्रश्न है, योगा के बारे में आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन कम समय में किया है, लेकिन एक मेरा थोड़ा प्रश्न ऐसा है कि योग जो हम हाथ पांव हिलाते आसन करते, उसके साथ गीता में भी योग का उल्लेख है, जैसा कर्म योग है, संन्यास योग है, ज्ञान योग है, तो ये क्या है? ये दोनों में क्या डिफरेंस है एक्चुअली? देखो, सभी एक है। अभी अभी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और अष्टांग योग सब एक कैसे कैसा है दिखाती हूँ आपको, बताती हूँ। देखो, पहले ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्ति है वो ही सही है, बाहर का शरीर कभी न कभी जाने वाला है। तो अंदर की जो आत्मा है उसका उद्धार, उसको सही ढंग मार्ग पे परमात्मा तक पहुंचना हमारा उद्दिष्ट है। अभी ये तो ज्ञान हो गया आपको कि अपना आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का उद्धार हमारा कर्तव्य है। मतलब चोरी करना ये आत्मा को अधोगति में लेके जाना है, और जैसा है वैसे ही बड़ी त्यागपूर्ण भावना से रहना, लोभ, पैसों का लोभ नहीं रखते, अपने आत्मा को सही दिशा में लेके जाना, ये ज्ञान है। और ज्ञान तो कर्म ऐसा करो, ज्ञान हो गया आपको तो कर्म ऐसा करो कि जो ज्ञान की दिशा से आपको ध्येय की दिशा में लेके जाने वाला, ऐसा कर्म करो। बुरा कर्म मत करो, और कर्म करते करते जो शक्ति है अंदर उसका स्मरण करते रहिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जो कुछ किसी भी शक्ति का नाम, एक ही शक्ति एक ही है, शक्ति एक ही है। बिजली की शक्ति या आकाश में जो बिजली कड़कड़ती है उसकी शक्ति, दोनों एक ही है। तो ये शक्ति की ओर हमें जाना है, शक्ति में मिल जाना, यही कैवल्य है, यही संगीता मोक्ष जी है। तो देखो, ज्ञान हो गया है, आत्मा अलग है, और कर्म ऐसा करो जो ज्ञान की दिशा में लेके जाएगा। और भक्ति से, भक्ति माने जोड़ना, तो भक्ति से, प्रेम से, परमात्मा से जुड़कर काम करो। कहाँ है परमात्मा? अंदर है, ये याद रखिए। तो ज्ञान से कर्म करो, कर्म करते करते परमात्मा से, भक्ति से जोड़ो। और ये संगीता अष्टांग योग में जो बोला है, शरीर के हर कण कण में शक्ति है, उससे जोड़कर काम, ये संगीता जी समय की मर्यादा को देखते हुए मैम एक जय श्री क्वेश्चन कृष्ण। लास्ट। मैम आपने थैंक यू, कहा धन्यवाद। कहाँ से आपका लेडीज नाम को बताइए सवेरे मैम? जॉब करना नहीं चाहिए। हैदराबाद से संगीता झवर बोल रही हूँ मैम। मैम आप बता रहे कि बहुओं को काम नहीं करना चाहिए, घर पे ही रखना चाहिए। जब वो इतनी पढ़ लिख के बड़ी हो गई है, पढ़ लिख लिए, तो हम उस कैसे घर पे बिठाने के लिए कैसे, उनका भी एक गोल होता मैंने है, बोला तो है, हम कैसे ये बना सकते हैं? मैंने बोला है कि आधा आधा समय काम करो, घर मत उजाड़ो, घर मत उजाड़ो। घर में बहू, उसका प्यार वो केंद्र है घर का। इस ऐसी नौकरी करो कि जहां आप घर में भी समय दे दे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को अपने पालना घर या कहीं दूसरे स्त्री के हाथ में सौंप देते हैं, नहीं चलेगा। इस माता जी का प्रेम मिलना चाहिए। 10-16 घंटे नौकरी नहीं चाहिए, 8 घंटे नौकरी नहीं चाहिए, 5 घंटे 4 घंटे ठीक है। अभी कैसा है आप मैनेज कर, आप उसकी व्यवस्था करिए, मैं नहीं बतानी।
घर उसको संभालना ही है। कर्तृत्व ध्यान देखो, हमने भी घर किया, संसार किया, समाज कार्य किया, कर रहे हैं। हमारे सौभाग्य से मेरे घर में मेरा बेटा, मेरी बहू सभी काम कर रहे हैं, फिर भी मेरे पोते पोते लोगों को हम संभाल रहे हैं। काम करते करते, मैंने इसलिए पार्वती का उदाहरण दे दिया है, उसने नौकरी नहीं करी, साधना करी। मैं बिल्कुल, पैसे तो थोड़े से मिलने चाहिए, ज्यादा नहीं। पैसों के पीछे मत हाँ, दौड़ो। ओम अरहम, ओम अरहम। टाइम लिमिट साइड बाय साइड सर्टिफिकेट और पूर्णिमा तय दिखाइए, और लास्ट उनका सम्मान के लिए आप बात कीजिए। मैं देख बहुत रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा तय को देना है सबको, आपको समय जितना मिला आपने हमें समय दिया, उसके लिए मैम धन्यवाद के लिए। जो लास्ट का सेशन है उनका, जो एक अलग से ऑडियो बना के सेंड करें तो हम ग्रुप्स में सेंड करेंगे ताकि जागरूकता हो सभी में। ये तो जो यूट्यूब रहेगा, अपना यूट्यूब रहेगा ही, आप आराम से यूट्यूब YouTube में ज्यादा टाइम लगता है देखने के लिए। मैम का खाली अलग से थोड़ा निकाल के सेंड करें तो बहुत अच्छा रहेगा, जागरूकता होगी देश में, मुझे ऐसा लगता है। ओके, धन्यवाद। आनंद भाई जी, इनके लिए आप बोल दीजिए, राजू भाई को धन्यवाद देना है या आपको प्रार्थना करना है, कर लीजिए। और पहले हम सर्टिफिकेट समापन में संकल्प सूत्र करेंगे, उसके बाद धन्यवाद। पूर्णिमा ताई का सम्मान कर रहे हैं हम। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। तो एमपी के फिटनेस कल्याणम और संवाद इंटरनेशनल की तरफ से हम सब एक बार सभी के सभी हाथ ऊपर करके पूर्णिमा ताई के लिए ओम अरहम करें सभी। ओम अरहम, ओम अरहम, बाबा ओम बाबा अरहम। बाबा, वेरी धन्यवाद, गुड, धन्यवाद, वेरी धन्यवाद। गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू पूर्णिमा ताई। और मुझे आपसे विनती है, वेरी गुड बोलने के बदले आप दूसरा अपना शब्द खोजिए। आप बता दीजिए, हम वही शुरू ओम करें। अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम चलेगा, अरहम, ओम अरहम, ओम खूब अरहम। छान, खूब छान, खूब छान। थैंक यू। खूब छान, खूब छान, छान ओम छान छान, अरहम का खूब अर्थ क्या छान। है? ओम अरहम का अर्थ क्या है? जो ओम अरहम ओम का अर्थ है वही अरहम का अर्थ है। जैन संस्कृति में अरहम का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। अरहम जो हमारे पंच जो नौकार मंत्र के पांचों जो पद है इसी के अंदर समाये हुए हैं। ओम में जैसे पूरा इसका ब्रह्मांड समाया इसका हुआ है, अरहम आनंद में भाई जी, भी इनका शॉर्ट अर्थ है कि सारी गुणों की अर्हतता जिसमें है, सब गुण जो भगवान में होते हैं, आज परमात्मा में जो गुण होते हैं वही गुण आत्मा में होते हैं, वही अर्हतता। अपन क्वालिफिकेशन बोलते हैं अर्हतता, वैसे अरहम एक क्वालिफिकेशन है। और अरहम एक ऐसा मंत्र है कि जो सुरक्षा कवच भी निर्माण करता है, सारे पूरे शक्ति से हमें बचाता है और हमें ताकत देता है। मेन ये अर्थ है। बाकी तो 24 तीर्थंकरों के 5 परमेष्टि के सबके गुण इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, अरे शॉर्ट में मैंने बताया। दोनों हाथ जोड़ते हुए पहले हम संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम डांगे सर आप वोट ऑफ थैंक्स देंगे। अभी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करेंगे, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद सागर का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, अभी हम सब अभी अभी हमें राजू भाई वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। उसके पहले पूर्णिमा ताई के सारे वाक्य का सार, सारे लेक्चर का सार में 4 लाइन में बताना चाहूंगी। मुक्त बनना पर उच्छृंखल मत बनना, युक्त बनना पर अत्याचार मत सहन करना, आत्मनिर्भर बनना पर आत्मा को कभी ना भूलना, समाधान बनना, किसी की समस्या बनकर किसी को रुलाना मत, ममता समता सहनशीलता तेरे सच्चे श्रृंगार,
सेवा समर्पण से करना है रोशन परिवार, स्वार्थ नहीं आगे बढ़ना है देश का भी तुम्हें सोचना है, तुम्हारे बिना संपूर्ण सृष्टि लगती है बेजान, तो मान नहीं अभिमान नहीं स्वाभिमान के कर पहचान, बेटी पत्नी बहन माँ बनकर तुम रहो ओम गौरव अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। राजू भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ले मारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। तो आज जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा सूरत और संवाद इंटरनेशनल योग अमरावती के संयुक्त उद्यम से ये दिन सेलिब्रेट किया। और आज की जो हमारे विशेष अतिथि नारी तू नारायणी, जो खुद में एक शक्ति है और भारतीय संस्कृति योगा का जिन्होंने बहुत बेहतरीन महत्व बताया और महिलाओं के विशेष रूप से जो संदेश है इस महिला के उपलक्ष्य में भी उन्होंने दिया है। तो मैं तीनों संस्थाओं के ओर से हमारी पूर्णिमा ताई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के उनका धन्यवाद व्यक्त करें। बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर आप जीवन में समर्पित त्याग है और जो कार्य आप कर रही है वो सही में माने। जिस खान से जन्मे राम हनुमान वो नारी है महान, कि आपके भी वो महान व्यक्तित्व के गुण हमें दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत आपके अरविंद मुख से जो भी संदेश निकले वो बहुत सुंदर शक्ति देने वाले थे। सबकी ओर से बहुत धन्यवाद। सभी योग साधक जो देश विदेश से होंगे और सभी का बड़ौदा से जुड़े हमारे सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अलका जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी प्रस्तावना की और गेस्ट भी बुलाए, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आनंद सर हमारे सभी को कोऑर्डिनेट करते हैं हर सर्टिफिकेट बनाना जो, और उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जागतिक महिला दिन की पुनः शुभेच्छा। और पूर्णिमा जी का हम संदेश, अज्ञान से काम नहीं होता उसे जीवन में उतारता है। 1000 स्टेप जर्नी स्टार्ट और सिंगल स्टेप। तो डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिकल सेंस में हम अप्लाई करेंगे। आज का दिन के उपलक्ष्य में हमारे पूर्णिमा का संदेश मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात। ओम बहुत धन्यवाद। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। ओम अरहं। आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। ओम ओम अरहं। हरिओम।